जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चौथे चैप्टर की सभी एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही में हमने उस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम पांचवें चैप्टर समांतर श्रेणियों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं और इनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फार्मूले हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या हैं। समांतर श्रेणियों को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसीलिए इसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। समांतर श्रेणियों को शॉर्ट में एपी कहने का रीजन, इसका अंग्रेजी का जो नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें अरिथमेटिक का ए ले लिया जाता है, प्रोग्रेशन का पी, और इस तरीके से इसे शॉर्ट में एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणियां वे श्रेणियां हैं जिनमें सभी पदों के मध्य समान अंतर होता है, यानी इसके नाम से क्लियर होता है समांतर यानी समान अंतर वाली श्रेणी। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह श्रेणी जिसके सभी पदों के मध्य समान अंतर पाया जाता है। वह श्रेणी जिसके सभी पदों के मध्य समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसे हम एपी भी कहते हैं। जैसे अब हम इसके एक एग्जाम्पल को जानते हैं। एक समांतर श्रेणी है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक। फिर उसके बाद में हम एक दूसरी सीरीज ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब इसमें हम देखेंगे जो आपका ये पहला सदस्य होता है इसे हम कहते हैं प्रथम पद। ये क्या है? इसे हम कहते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में हम पहली सीरीज में आएंगे, यानी जो सार्वंतर होता है जिसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ये पदों के मध्य अंतर होता है। सार्वंतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मतलब है कि पदों के मध्य समान अंतर। नाम से क्लियर हो रहा है, सार्व अंतर यानी समान अंतर, जो सभी में समान। 2 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? यानी यहाँ पे हम 2 से 1 को घटाएंगे तब भी 1 आता है। फिर दूसरा 3 से 2 घटाएंगे तब भी 1 आएगा। तीसरा 4 से 3 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। यानी सार्वंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका ये अंतिम पद होता है, जो आपका सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं एनवा पद, और इसे प्रदर्शित करते हैं ए एन से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं ए एन से। ये आपका एनवा पद होता है। फिर उसके बाद में हम इस सीरीज पे आएंगे। यहाँ पे प्रथम पद आपका 2 हो गया, यहाँ प्रथम पद 1 है। इसके सार्वंतर की बात करेंगे, इसमें सार्वंतर को जानेंगे तो ये हो जाएगा 4 से जब हम 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 6 से जब हम 4 को घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। इसी तरीके से 8 से 6 को घटाएंगे तब कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी इसके सभी पदों के मध्य सार्वंतर समान होता है। और सार्वंतर हमेशा इस तरीके से करके आप 2 एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं जिससे क्लियर हो जाए। जैसे हम 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो एक अगले पद को लेकर भी आपको घटा देना है। अगर वो भी बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका सार्वंतर समान आ रहा है और आपकी दी हुई सीरीज समांतर सीरीज है, समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद में इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार, यानी समांतर श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के
प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार। इसमें लिखेंगे समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं। समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। ये समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं। पहली परिमित एपी, परिमित एपी या परिमित समांतर श्रेणी आप कह सकते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके पदों की संख्या एक निश्चित होती है, जिसके पदों की संख्या एक निश्चित संख्या होती है, उसे हम परिमित एपी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वह समांतर श्रेणी, वह समांतर श्रेणी, वह समांतर श्रेणी जिसके पदों की एक निश्चित संख्या होती है, जिसके पदों की एक निश्चित संख्या होती है, जिसके पदों की एक निश्चित संख्या होती है, परिमित एपी कहलाती है। परिमित एपी कहलाती है। परिमित एपी कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये आपका दे दिया गया कहां तक, ये दे दिया गया 24 तक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए एन यानी एनवा पद दिया गया है, यानी इसमें पदों की संख्या एक निश्चित संख्या है, 24 पद तक आपको निकालना है, तो इसे हम कहेंगे परिमित एपी। इसी तरीके से हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, या दूसरा इसका जो प्रकार होता है उसे कहते हैं अपरिमित एपी। दूसरा प्रकार क्या है, अपरिमित एपी, यानी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। लिखेंगे वह समांतर श्रेणी, वह समांतर श्रेणी जिसके या जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, अपरिमित एपी कहलाती है। अपरिमित एपी कहलाती है। यानी अगर समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निश्चित है, यानी एनवा पद दिया गया है, तो उसे हम कहेंगे परिमित एपी। और अगर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, यानी अगर उसमें एनवा पद नहीं दिया गया है, अगर उसके पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अपरिमित एपी। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी इसमें अब पदों की संख्या निश्चित नहीं है, कहां तक पद है ये आपको नहीं पता है, तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपरिमित एपी, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले एपी का जो आखिरी पद हम निकालते हैं, एपी का आखिरी पद, एपी का आखिरी पद या आप कह सकते हो एपी का अंतिम पद, इसका जो सूत्र निकालेंगे ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एपी के अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में जो दूसरा फार्मूला होता है, जो दूसरा फार्मूला होता है, एपी के सभी पदों का योग, एपी के सभी पदों का योग, एपी के सभी पदों का योग, और इसे हम लिखते हैं एस एन से, इससे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं एस एन से। ये होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के सभी पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अगर इसमें अंतिम पद दिया होता है तो जो इसका फार्मूला हो जाता है ये हो जाता है n/2 a प्लस एल। क्या हो जाता है? n/2 a प्लस एल। अगर अंतिम पद दिया होता है, l क्या है? अंतिम पद है। यहाँ आप लिख सकते हैं जहां l अंतिम पद है, l क्या है? अंतिम पद है। फिर इसके बाद में यानी एपी का आखिरी पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के सभी पदों का योग क्या होता है? ये होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दिया गया है यानी l का अंतिम पद है तो जो सभी पदों का योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम इस फार्मूले की मदद से एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक समांतर श्रेणी लेंगे और उसके nवें पद का मान आपको निकालना है, यानी आखिरी पद का मान निकालना है, जो आपका पहला फार्मूला है। तो श्रेणी है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 a12 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला जो आपका पहला पद है इसे हम a से लिखते हैं, 5 दिया गया है। फिर जो आपका सारवंतर d है, ये पदों के मध्य अंतर होता है, तो 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा, 14 से 11 जाएगा 3 बचेगा, यानी सभी के बीच में 3 का अंतर है, तो आपका सारवंतर निकल आएगा 3। फिर उसके बाद में n कितना दिया गया, तो यहाँ पे ये होता है an। ये क्या होता है? an। तो n के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 12। तो n का मान क्या है? 12। फिर an बराबर कितना दिया गया? ये a12 दिया गया है। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ पे a12वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस, अब n के स्थान पर क्या रखना है? 12 रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान दिया गया है 3। फिर से आप एक बार देखेंगे, यानी an निकालने का ये फार्मूला होता है। हमें निकालना है a12 यानी a बेस में 12 और an के इक्वल है a12, यानी n के स्थान पर क्या है? 12। तो n का मान हमने रख दिया 12। अब हमें a12 का मान निकालना है, तो जहां पे n होगा वहां पर क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो जाएगा a12 बराबर a प्लस n के स्थान पर रखना है 12 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a12 बराबर a प्लस 12 से 1 जाएगा तो 11। a का मान रख दीजिए, a का मान दिया गया है 5 प्लस 12 से 1 जाएगा 11 और इसका गुणा कर देना है 3 से। तो a12 कितना आएगा? 5 प्लस 11 33, यानी ये a12 आ जाएगा 33 5 38। कितना आएगा? 38 आ जाएगा। अब अगर हमें यहीं से इसके n पदों का योग निकालना हो, अगर हमें इसके सभी पदों का योग निकालना हो तब हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी क्वेश्चन से अगर हम सभी पदों का योग निकाल लें तो Sn निकालना है। n मतलब यहाँ पे दिया गया 12 बराबर n/2 यानी 12/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a, a का मान क्या दिया गया? a का मान दिया गया 5 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है? 12। 12 माइनस 1, d का मान कितना दिया गया? d का मान है 3 और ब्रैकेट क्लोज। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा S12 बराबर 6, 2 पंची 10 प्लस 12 से 1 जाएगा 11 का गुणा करना है 3 से, तो ये हो जाएगा S12 बराबर 6, ये हो जाएगा 10 प्लस 11 33, 33 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। S12 बराबर 6 ब्रैकेट में 43, यानी 6 का गुणा कर देना है 43 से, तो 6 गुणे 43 ये कितना आएगा? तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 24 से 25, 258, यानी S12 कितना आ जाएगा? 258 आ जाएगा। इस तरीके से हमने आखिरी पद निकालने का फार्मूला लगा करके समांतर श्रेणी का आखिरी पद निकाल लिया। फिर आखिरी पद निकालने के बाद में अगर हमें उसके सभी पदों का योग निकालना हो तो उसको भी हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी के दो फार्मूलों की मदद से हमने, यानी जो आपका आखिरी पद निकालने का फार्मूला था
an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी मदद से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसमें a nवें पद का मान निकाला। फिर दूसरा, हमने जो समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले की मदद से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसके सभी पदों का योगफल निकाला। फिर अगर सभी पदों का जो योगफल होता है इसमें फार्मूला दो तरीके से लगता है, एक तो आपका ये हो गया और एक दूसरा जब क्वेश्चन में अंतिम पद दिया होता है तो हो जाता है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी अंतिम पद देने की स्थिति में जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, उसमें हो जाता है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो इस तरीके से हमने इन दोनों फार्मूलों की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और अगर l का मान दिया होता तो जो आपका ये फार्मूला था Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या यहीं पे आप इस फार्मूले को भी देख लीजिए, इस फार्मूले का भी सोल्यूशन देख लीजिए, इस फार्मूले का भी सोल्यूशन देख लीजिए। यानी फार्मूला है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो Sn निकालना है हमें, Sn क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे 12 बराबर, यहाँ पे Sn भी लिख सकते हैं सभी पदों का योगफल। n कितना है, n 12 दिया गया है बटे 2, a कितना है a 5 दिया गया है और l कितना है l अंतिम पद, यानी a12 को हमने निकाला 38, तो यहाँ पे रखेंगे 38। अभी हो जाएगा, इसे काटेंगे तो आएगा 6, तो S12 या Sn आएगा 6 इंटू 38 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा ये 43, कितना आएगा ये आ जाएगा 43। फिर अब इसका क्या करना है, इसको गुणा कर देना है, तो S12 इक्वल टू 6 इंटू 43, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 4 24 1 25, 258। यानी इस तरीके से भी जो योगफल आएगा वो समान आएगा। अंतिम पद देने की स्थिति में हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फार्मूला थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। अगर सभी पदों का योगफल निकालना उसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है तो हम लगाते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें सॉल्व करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों की मदद से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिससे जो आपका ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट था कि कैसे सीरीज को हल करते हैं, उसमें सार्वंतर क्या होता है, उसमें प्रथम पद क्या होता है, ये आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।